इमरान खान ने यही कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है इन्हीं के पास है, ये ले आएं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप हमें सीसी फुटेज दिखा दें और अगर कोई भी हमारा पीटीआई का बंदा या कोई मेंबर अटैक कर रहा है किसी भी तंसीबात पे, हम उसको पार्टी से बाहर करेंगे और आप लोग उसको सख्त से सख्त सज़ा दे दें। और अगर हमारा कोई बंदा हुआ जिसने ये जलाया है, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। बानी पीटीआई माफ़ी मांगने को तैयार, अगर मगर के साथ 9 मई का एतराफ़ कर लिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वाक़यात की वीडियो सामने लाएं, मुलव्वस ओहदेदारों और कारकुनों को सज़ा दिलवाऊंगा। मुझसे जो रवैया रखा गया उस पर भी माफ़ी मांगी जाए। मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ, कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करें। बानी ने लाहौर में जवान पाक ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम फेंकने का एतराफ़ भी कर लिया। सख्त बातें करके मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। जिसने कुछ गलत किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया है, उसको पकड़ें, उसको सजा दें। आज इमरान खान साहब ने खुद ये बात की है। 9 मई के दिन जिसने कोई कानून हाथ में लिया है, जिसने कोई आग लगाई है, तहरीक इंसाफ उनको कब बचा रही है? पीटीआई क़यादत खुद को बचाने के लिए कारकुनान की कुर्बानी के लिए तैयार। बानी के बाद अली मोहम्मद खान ने भी 9 मई के मुल्ज़िमान को सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसे सख्त सजा दी जाए। बानी पीटीआई साफ कह चुके, हम कानून हाथ में लेने वालों को नहीं बचाएंगे। बानी पीटीआई का बयान मायूसी, झुंझलाहट और दरवाजे बंद होने का इजहार है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल, कहा इदारे बानी पीटीआई से किस बात पर माफ़ी मांगे। 1 साल हो गया है, बानी पीटीआई ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। 5 अगस्त को कैद का 1 साल हुआ है, मुल्क में कहीं 10 बंदे नजर नहीं आए। इंसाफ वो जो फौरी हो, दिखाई भी दे। बरतानिया में अदालत ने साउथ पोर्ट फसादात में मुलव्विस 3 अफराद को सजा सुना दी। डेरेक डर्मन को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। डेक्लिन गेरान को 2.5 साल, लियाम रैली को 20 माह कैद की सजा। अदालत ने फैसला दिया कि 3 बच्चियों की हलाकत पर गमो गुस्से को बुलवाइयों ने हाईजैक किया। तीनों मुल्जिमान का फसादात में हिस्सा लेने का। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन जमा करा चुकी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन भी फ्रंट फुट पर, मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि फैसले में आइन की शिकों को नज़रअंदाज किया गया। पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। हमारे मुल्क में बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। शेख मुजीब को हीरो मानते थे। एक स्टैच्यू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। यू टर्न ना ले तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई कहलवा ही नहीं सकता अपने आप। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के पीटीआई पर वार, बोले शेख मुजीब को हीरो कहने वाली पार्टी ने बयानिया बदल लिया। पीटीआई ने एक मुजस्समा गिरने पर बयानिया बदला। बानी ने अपना मुआवजना शेख मुजीब से किया। मुजीब के मुजस्समे गिरे तो कोई और बात की जा रही है। क्या हीरो कहने की वीडियो आपने शेयर नहीं की? किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ दोबारा इलेक्शन है। उमर अयूब की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा हसीना वाजिद तो भारत चली गईं, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज कहां भागेंगे। बांग्लादेश में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ खुल गईं। मुजाहिरीन ने सड़कों की सफाई भी शुरू कर दी। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट तहलील कर दी गई थी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। उबूरी हुकूमत बनते ही इंतखाबात मुतवक्के। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे।
महफूज रास्ता नहीं देना चाहिए था। हसीना वाजिद के फरार पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ और फौजी अफसरान ने एहतजाज दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया था। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, अब उनको फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया का 7 साल बाद वीडियो बयान। अपनी पार्टी की रैली से खिताब में कहा कि अवाम जमहूरी बांग्लादेश की तामीर करें जहां तमाम मज़ाहिब का वक़ार बराबर हो। हमें इस जीत के बाद नया बांग्लादेश तामीर करना है जहां तलबा और नौजवान हमारी उम्मीद हों। खालिदा ज़िया ने जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन पेश किया। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ बेनकाब। भारतीय एयरपोर्ट पर हसीना वाजिद का इस्तकबाल किया गया। भारतीय मुशीर अजय डोवल और वज़ीर ख़ारजा के अफसरान ने इस्तकबाल किया। हसीना वाजिद ने पाकिस्तान के नफरत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई। बांग्लादेश के अवाम ने नफरत अंगेज गठजोड़ मुस्तरद करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी अखबार ने ट्रंप पर हमले को आसिफ मर्चेंट और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की थी। अमरीकी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद की। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बड़ी सहूलत मिल गई। हवाई सफ़र से जाने वाले ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट ना लेने का फैसला। अरबियन के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के कोटे में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन से ज़ायद फीस देने वाले एजेंट्स के खिलाफ एक्शन लेंगे। इराकी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को इराक दौरे की दावत। सदर आसिफ जरदारी से चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम की मुलाकात। सदर ममलिकत ने जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव की हौसला शिकनी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ की जांच पड़ताल और मालूमात की तस्दीक का कल्चर फ़रोग़ देना होगा। पीटीआई के दौर में आईपीपीज़ का मामला उठा था। मोहम्मद अली की रिपोर्ट में ऑडिट का कहा गया था। सालिसी शुरू करके मामला इल्तवा में डाला गया। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी का सेनेट कायमा कमेटी पावर के इजलास में इंकशाफ। कहा आईपीपीज़ का मामला देख रहे हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान बर्फ पिघलने का इम्कान। मोहसिन नकवी की सरबराही में हुकूमती टीम के जमात इस्लामी से मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी पहुँच गए। गुज़श्ता रोज़ भी मुज़ाकरात का दौर हुआ था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम कहते हैं जो बिजली इस्तेमाल नहीं की उसका बिल क्यों दें। फोरेंसिक ऑडिट से पता चलेगा कितने मुआहदे गलत हुए। समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है। अब ये हम पर है कि हम शबाना रोज़ मेहनत करके इन नेमतों से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला के हजूर शुक्र का सजदा अदा करें। जितना भी शुक्र अदा करें वो कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधा लगाकर मानसून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहते हैं शजरकारी मुहिम से मुल्क खूबसूरत होगा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद मिलेगी। मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करें। मुल्क भर में मानसून का स्पेल। लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सराय आलमगीर और खारिया में भी बादल बरसे। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी आज बादल बरसेंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। राना तनवीर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को कद्र की निगाह से देखता है। ज़राई यूनिवर्सिटी के लिए अमरीका के ताउन को सराहते हैं। अमरीका के साथ ज़राई ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं।
राशिद लंगड़ियाल एफबीआर के नए चेयरमैन तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने चेयरमैन एफबीआर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टिमाना ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दी थी। क्या ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 32 साल का इंतजार खत्म होगा? अरशद नदीम ने मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के फाइनल में कौमी एथलीट कल इन एक्शन होंगे। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा। अहले खाना के साथ पूरी कौम अरशद नदीम के लिए दुआ करेगी। सिंध में तालीमी इदारों में बच्चों के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी के पहले इजलास में अहम फैसले। इंसदाद मनशियात के लिए वफाकी और सूबाई इदारों के मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने कहा कि मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल को ना रोका गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। ननकाना में भी फ्री वाईफाई सर्विस शुरू। लाहौर और कसूर में पहले ही सर्विस शुरू हो चुकी। ननकाना में अभी 5 मकामात पर सर्विस मुयस्सर है। लाहौर में 50 लाख अफराद सर्विस इस्तेमाल कर चुके। इस साल 18 शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटी बनेगी। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। नस्लकुशी के वाक़यात में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इसराइल हमलों में अब तक 39,653 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। जनूबी लबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। नेपाल के शुमाल मगरबी हिस्से में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। पायलट समेत 5 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर के खटमंडो एयरपोर्ट से परवाज भरने के बाद टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया। भारतीय खातून रेसलर को ज़्यादा वजन के बायस पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगट का वजन सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा पाया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक विनेश फोगट ने गुज़श्ता रोज़ 50 किलोग्राम रेसलिंग कैटेगरी में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था।